अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में बहुत बड़े बड़े इंकशाफ होने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश हो रही है और वो साजिश होगी बेनकाब इस व्लॉग के अंदर। दूसरी जो बड़ी चीज़ हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में वो ये है कि सदर आसिफ जरदारी ने असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और ये इजलास क्यों किया जा रहा है, इसके अंदर की क्या कहानी है आपके सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी हमने बताना है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, उनके साथ क्या होने जा रहा है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की सच्चाई आपको इस व्लॉग में पता लगेगी। बट साहब, सबसे पहले ये बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश हो रही है, वो क्या है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िलहाल बहुत घिनौनी साजिश हो रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले आपको पता है कि जर्मनी के कौंसल जनरल एम्बेसी पर हमला किया गया, पाकिस्तान के परचम की तजलील की गई। बन्नू वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। फिर अमेरिकन कांग्रेस से करारदाद मंजूर करवाई गई, उसका भी आपको पता है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट थे पाकिस्तान पे। अक़वाम मुत्तहिदा से एक डायरेक्शन करवाई गई। अब यूरोपीय यूनियन से GPS के बाद अब जो होने जा रहा है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो ऐवान है, या पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा जो ऐवान है, उसको सेनेट कहते हैं। सेनेट में मार्को रूबियो एक सेनेटर हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान पर की तमाम माली इमदाद बंद कर देनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है उसकी तहकीकात भी करनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के जो इल्ज़ामात हैं ये बड़ी देर से लगा रहे हैं, बड़े पुराने इल्ज़ामात हैं। लॉबिंग करते हैं ना पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इस पे लॉबिंग करते हैं। आप देखें ना, पहले ज़बानी बात होती है, अब उन्होंने सेनेट में पेश कर दिया, वो सेनेट का हिस्सा बन गया। अच्छा, अब उसके इधर तक तो बात शायद रूटीन मैटर है कि ये बकवास करते रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसके मुकाबले में उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है उसको इन पार किया जाए, उसे नेटो फोर्सेस के जो मुल्क जिसका स्टेटस है, जो ममालिक नेटो फोर्सेस के मेंबर हैं, उसका स्टेटस दिया जाए। उस स्टेटस में उसको इन पार किया जाए, उसे जहाज़ दिए जाए, F-16 दिए जाए, उसे असला बारूद दिया जाए और उसको इमदाद भी दी जाए। क्यों? इसके पीछे ये बात और स्टोरी का फरमा है कि चाइना पर इंडिया को अमेरिका हावी कराना चाहता है और चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करारदाद बिल पेश हुआ है सेनेट में। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी बेहतरीन लॉबिंग करेगा जिससे ये बिल अपने मंतकी इंजाम तक पहुँच जाएगा। और इसमें एक पार्टी जो है वो भी इन्वॉल्व है इस बिल के पीछे जो पेश हुआ है। आपके इसको माजी में ले चलूँ तो ये भी बता दूँ कि जुल्फ़ी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये करारदाद पेश कराने की कोशिश की थी। 1500 पार्लियामेंटेरियन है ब्रिटिश के, 20 को ये इनवाइट कर सके थे। उसमें प्रीति पटेल एक खातून है, इंडियन नज़ाद पार्लियामेंटेरियन है ब्रिटिश। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मौका हाथ से खाली नहीं जाने देती, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करती हैं। उस 20 के ग्रुप को वो लीड कर रही थी। उन्होंने इन्हें ये बताया कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी किस्म की इल्ज़ामात लगा के तो पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पर वो 20 और 1500 की कोई रेशो समझ नहीं आई, तो वहाँ से तो बुरी तरह नाकामी हो गई है। अब इसको काउंटर करने की शदीद ज़रूरत है। तो सदर साहब ने जो इजलास बुलाया है उसकी क्या कहानी है? सदर ने इजलास इसलिए बुलाया कि आपको पता है जस्टिस अदलिया के हवाले से हुकूमत काफ़ी परेशान है। असम्बलीज का एक डेकोरम है, जब आप ऑन दी फ्लोर बात करते हैं तो उस पर आपको इस्तिस्ना है। अच्छा। उसमें आपको अदलिया या कोई सुपीरियर जो पार्लियामेंट या कोई भी आपको बुला नहीं सकता, आपकी बात पे इतराज़ नहीं कर सकता। इस वजह से जो अब कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें अदलिया के मौजूदा फ़ैसलों के हवाले से धुआंधार तकारीर होंगी, मनसूबाबंदी होगी, कानून साजी होगी, करारदादें पेश होंगी। कानून साजी तो नहीं हो सकती, वो इनके पास 2/3 नहीं है, पर करारदादें पेश होंगी। मेरा ख्याल है कि अदलिया जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगी। इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है? इमरान खान के साथ तो अब उन्होंने हुकूमत ने ये तय कर लिया, बल्कि सारों ने ये तय कर लिया, वो ये कि उसको अडयाला जेल से हनीमून पीरियड से निकाल के उसको आर्मी ट्रायल के लिए आर्मी की कस्टडी में दे रहे हैं।
जहाँ पे उनकी मुलाकात भी बड़ी लिमिटेड होगी और ये 200 डेलीगेशन जो मिलते हैं जाके ये नहीं मिल सकेंगे। इमरान खान साहब जो हदायत देते हैं जलाओ गिराओ की उधर बैठ के वो नहीं दे सकेंगे। सेंसर्ड मुलाकात होगी, वो भी सिर्फ ब्लड रिलेशन से। और ना कोई पंचायतें लगेंगी, ना कोई जिम होगा, ना कोई व्हाट्सएप पे बेटों से बात होगी और ना ही कोई कूलर और मरात होंगी। तो अगर बेटे खुद बराह रास्त मिलने आ जाएं क्योंकि वो तो ब्लड रिलेशन आ जाएं तो वो तो पाकिस्तान आए नहीं, सारे पैगामात लेके आते तो वो उस वक्त से तो वो पाकिस्तान आए नहीं, तो पाकिस्तान आए मिलें, वो मेरा ख्याल मिल लेंगे उन्हें, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, उन्हें आना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है जी, ये थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बतानी थी। हमारा व्लॉग इसी तरह से देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।